रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी क्या है? यह एक खतरनाक ब्लाइंडिंग डिजीज़ है, यानी अंधापन पैदा करने वाली बीमारी है जो प्रीमेच्योर यानी समय से पहले पैदा हुए नवजात शिशु की आँख के पर्दे पर असर डालती है और उसकी रोशनी को ख़त्म कर सकती है। इस बीमारी को समय से पहचान कर लेज़र ट्रीटमेंट देने से इन बच्चों को लाइफ लॉन्ग यानी आजीवन अंधेपन से बचाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशन आईसाइट द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन आईसाइट एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नीडलेस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस यानी निवारणीय अंधता के बचाव में काम कर रहा है। हमारे देश में 3.5 लाख बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं। इनमें से 2 लाख बच्चों में आरोपी होने का रिस्क होता है, जैसे वो बच्चे जो 1500 ग्राम से कम वज़न के हों, या 32 हफ्ते से पहले जन्म ले लिया हो, या जिन्हें जन्म के बाद अनमॉनिटर्ड ऑक्सीजन या आईवी फ्लूइड्स दिए गए हों। ये सब हाई रिस्क बेबीज़ हैं जिन्हें जन्म के 30 दिन के अंदर आरोपी की जांच करानी आवश्यक है। इसलिए 30 दिन रोशनी के ये नारा घर घर तक पहुंचाना ज़रूरी है। आरोपी ऐसी बीमारी है जिसमें शिशु के पर्दे पर खून की धमनियां समय पर तैयार नहीं हो पाती और या तो विकृत हो जाती हैं या ब्लीड करती हैं, जिससे पर्दा उखड़ सकता है और अंधापन हो सकता है। इन खून की धमनियों को लेज़र से ठीक करने तो यह बच्चे जीवन भर देख सकते हैं। इन बच्चों के नियमित जांच का शेड्यूल भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना इलाज। ये बच्चों की आँखें बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। इस वजह से कई बार अभिभावक बच्चे को डॉक्टर की सलाह के बावजूद आँख की जांच के लिए आँख के अस्पताल नहीं ले जा पाते। इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे अस्पताल से दूरी या खर्चे की चिंता या जानकारी का अभाव होना, खास तौर पर जब नवजात गांव या दूर दराज के इलाके से हो। One of the aims of the ROPE project is the sustainable elimination of blindness in all premature babies in Moradabad and surrounding areas by the year 2022. The strategies will include formation of the ROP team, the training of technicians on Trinetra Neo, then identification of neonatal ICUs, an MOU with them, and then we will be holding regular webinars with the pediatrician and gynecologist. Then according to a roster which will be developed, there will be an outreach screening of all the neonatal ICUs for the children with ROP, and they will be referred, and a roster will also be developed for follow-up of the parents and the treatment of all the children who have been identified free of cost at the ROP clinic. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक आरोपी क्लिनिक का उद्घाटन होगा जिसमें रेटिना के स्पेशलिस्ट प्रीमेच्योर बच्चों का संपूर्ण यानी कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन और लेज़र कर सकेंगे। इसके सारे उच्च स्तरीय उपकरण, हाई एंड इक्विपमेंट इस क्लिनिक में उपलब्ध होंगे। इस प्रोजेक्ट में और एक पैन रेटिनल कैमरा त्रिनेत्र का भी उद्घाटन होगा। इस खास कैमरे से बच्चों की आँख का पर्दे का छुपा हुआ हिस्से का भी फ़ोटो लिया जा सकता है। ये फ़ोटो लेने से टेलीऑफ्थल्मोलॉजी के ज़रिए रेटिना स्पेशलिस्ट बच्चे की आँख को देख सकते हैं। जिन दूर दराज इलाकों में रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं जा सकते, वहाँ पर हमारे ट्रेन टेक्नीशियन इन प्रीमेच्योर बच्चों की आँखों के पर्दों की तस्वीरें रेटिना स्पेशलिस्ट से इंटरनेट के ज़रिए भेजेंगे और मेन हॉस्पिटल से डॉक्टर्स टेलीऑफ्थल्मोलॉजी के ज़रिए ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को लेज़र की कितनी आवश्यकता है और उसे फ़ौरन बुलाने की आवश्यकता है या नहीं। इस तरह हर नवजात तक ये सुविधा पहुंच जाएगी। ऑपरेशन आईसाइट की जेराल्ड ए कूपर की फाउंडेशन की मदद से एक वैन भी ROPE प्रोजेक्ट के दी जा रही है, जिससे मुरादाबाद के हर NICU में हमारे डॉक्टर या हमारी टीम आसानी से पहुंचकर इलाज या स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आज इस ROP प्रोजेक्ट के साथ जिनमें पहला ऐतिहासिक कदम लिया जा रहा है।